अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर ख्वाजा एजाज़ वैस हेयर। आज की वीडियो जैसा कि आपके सामने जो चीज़ें पड़ी हैं उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आज हम आपको डिफरेंट तरह के सूचर लगाने का तरीका सिखाएंगे। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हाउस ऑफिसर्स न्यू जो हैं वो हमसे सूचर लगाने का तरीका पूछते हैं। बहुत सारे बच्चों को सिंपल इंटरप्टेड सूचर तो लगाने आते हैं, पर और भी इसकी बहुत सारी डिफरेंट वैरायटीज़ हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इंस्ट्रूमेंट टाई अच्छे से करना नहीं आता, तो ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहले है आपको नीडल को पकड़ने का तरीका। ये इसके लिए आपको मेनली एक, अगर आपने घर में प्रैक्टिस करनी है तो सूचर किट, उसके बाद आपके पास एक फोर्सेप, एक सीज़र और एक नीडल होल्डर होना ज़रूरी है, और साथ आपके पास सूचर होंगे। अगर हॉस्पिटल में आपके पास पेशेंट आया है तो ये सारे चीज़ें आपके पास होंगी। सूचर किट की जगह आप पेशेंट पे सूचर लगाएंगे। सबसे पहले आपको नीडल होल्डर के साथ ये जो है नीडल, इसको पकड़ने का तरीका आना चाहिए। इसका तरीकाकार ये होता है कि इसको टू थर्ड और वन थर्ड में डिवाइड करते हैं। टू थर्ड आगे, वन थर्ड पीछे रखते हैं। तो टू थर्ड आगे रख के वन थर्ड पीछे करके इसको अपने नीडल होल्डर से होल्ड करना है। अब नीडल होल्डर को पकड़ने का तरीका ये है, रिंग फिंगर और थंब से इसको पकड़ना है। रिंग फिंगर इसमें डालेंगे, थंब वाली फिंगर इसमें डालेंगे, थंब डालेंगे। उसके बाद जो इंडेक्स फिंगर है उससे इसको सपोर्ट करना होता है, और ये जो मिडल फिंगर है उसको इस तरह से सपोर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये इसका तरीकाकार है। रिंग फिंगर और थंब इसके अंदर, इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर इसको सपोर्ट करने के लिए होती है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो सूचर है वो सिंपल इंटरप्टेड सूचर है, उसको लगाने का तरीका सीखेंगे हम। सबसे पहले आपको, जैसा कि पहले मैंने बताया, नीडल को पकड़ने का तरीका टू थर्ड और वन थर्ड, उसको पकड़ के आपने नीडल होल्डर से लॉक कर लिया। अब हम स्टार्ट करेंगे। जो सिंपल सूचर की बाइट होती है, आपने उसके वूंड के एज से कितनी दूर लेनी है। इसका जो रूल है वो ये है कि जितनी वूंड की डेप्थ है आपने उतनी ही उसकी जो है बाइट वो वूंड एज से पीछे लेनी है। इसका अब आप स्किन को देख के भी एस्टिमेट कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर स्किन हेल्दी है तो थोड़ी सी बाइट छोटी भी हो तो चल जाएगी। अगर स्किन डर्टी है, वो सूचर कट थ्रू होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो आपको बाइट लंबा लेना पड़ेगा। तो चलें, जो मैंने आपको रूल बताया उसके अकॉर्डिंग, वूंड डेप्थ के अकॉर्डिंग इसकी बाइट लेंगे। आपने पहले एक साइड को क्रॉस करना है, उसके बाद आपने दूसरी साइड से क्रॉस करना है। उसी तरह से दोबारा नीडल को पकड़े नीडल होल्डर से दूसरे एज से। अब पहले से बाहर से अंदर की तरफ गए, दूसरे एज से अब अंदर से बाहर की तरफ आएंगे। जो नीडल की एंट्री और एग्ज़िट है वो 90 के एंगल पे आपने उसको करना है, और प्रॉपर रिस्ट की ये मूवमेंट करनी है ताकि नीडल उससे इजीली बाहर आ जाए। इसके बाद आपने दोनों एंड से क्रॉस कर लिए ये सूचर। देखें, एक ये एंड है फर्स्ट स्टार्ट वाला, और दूसरा ये एंड है। पहले वाले एंड को आपने छोटा रखना है, दूसरे वाला एंड ये बड़ा हो गया। अब इसको टाई कैसे करना है उसे हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंट टाई। वो सीखने वाली चीज़ है। आपने नीडल होल्डर को इसके दरमियान में, दोनों के दरमियान में रखना है। ये स्मॉल एंड है, ये लार्ज एंड है। इन दोनों के दरमियान में आपने नीडल होल्डर को रखना है, या सिंपली जो लॉन्ग एंड है उसके आगे रखना है। इसको कहते हैं फॉरवर्ड। इसका रूल ये है, 2 फॉरवर्ड, फिर 1 बैकवर्ड, फिर 1 फॉरवर्ड। इन दोनों के दरमियान में भी आप याद रख सकते हैं रखना है, या फॉरवर्ड बैकवर्ड भी। अब देखिए, हमने लॉन्ग एंड के आगे रखा है और इन दोनों के दरमियान में भी रखा हुआ है, 1 2। उसके बाद स्मॉल एंड को होल्ड करें नीडल होल्डर से और इसको क्रॉस कर दें। इसका ये होता है कि जो स्मॉल एंड पहले जिस साइड पे है उसको दूसरी साइड पे ले जाना है। ये देखिए, मैंने क्रॉस कर दिया है। स्मॉल एंड इस साइड पे आ गया, पहले इस साइड पे था, लार्ज एंड इस साइड पे आ गया। अब फिर दोबारा उन दोनों के या दरमियान में, लार्ज और स्मॉल एंड के, या लार्ज एंड के अब बैकवर्ड था, पहले इधर था फॉरवर्ड, अब इस तरफ है 1 बैकवर्ड, 2 फॉरवर्ड 1 बैकवर्ड। उसी तरह से स्मॉल एंड को पकड़ा, उसको क्रॉस कर दिया दूसरी साइड पे। ठीक है। अब इसी तरह से थर्ड जो टाई करना है, फिर फॉरवर्ड, या इन दोनों के दरमियान में, याद रख लें दरमियान में या फॉरवर्ड, और इसको आपने टाई कर देना है और उसको दूसरी साइड पे ले जाना है। सिंपल, ये है सिंपल इंटरप्टेड सूचर। उसके बाद आप, क्योंकि सिंपल इंटरप्टेड सूचर है, वो नॉन अब्जॉर्बेबल सूचर होता है, स्किन पे लगता है, तो इसको थोड़ा सा लॉन्ग कट करते हैं क्योंकि बाद में निकालने में आसानी रहे। ये जो हमारा सूचर है
सिंपल इंटरप्टेड। तो इसकी आपको समझ आ गई है। अब हम नेक्स्ट सूचर की प्रैक्टिस करते हैं। अब नेक्स्ट जो हम सूचर प्रैक्टिस करेंगे वो सिंपल बरीड सूचर है। ये हमने जो लगाया है ये सिंपल इंटरप्टेड, ये ऊपर स्किन पे लग रहा है, इसको सिंपल इंटरप्टेड सूचर कहते हैं। जो नीचे सबक्यूटेनियस टिश्यू को क्लोज करने के लिए हम लगाएंगे उसे कहेंगे सिंपल बरीड सूचर। आपने इसको कैसे लगाना है इसका तरीका मैं आपको अभी समझाता हूँ। सिंपल पहले उसी तरह से नीडल को 2/3 1/3 टेक्निक से होल्ड करें। ये जो सिंपल बरीड है सबक्यूटेनियस टिश्यू के लिए है, तो इसको डीप लगाना है। ये आपने पहले इसको लिफ्ट करना है, स्किन को एक साइड पे कर लेना है। जो पहला एंड है वो आप नीचे से बाइट लेंगे, ऊपर आउट करेंगे, इन से आउट। जो दूसरा एंड है वो दूसरी साइड से आप आउट से इन करेंगे, ऊपर से बाइट लेंगे, नीचे से निकल आएंगे। तो फिर उसको जब टाई करेंगे उसकी नॉट नीचे वाली साइड पे चली जाएगी। इसका पर्पज़ इन और आउट करने का पर्पज़ ये है। सबसे पहले एक साइड को आपने लिफ्ट किया, आपने इसके लिए नीचे से बाइट लिया और आप ऊपर से निकलेंगे ऐसे। पहले एंड से इन से आउट, जो दूसरा हमारा एंड होगा उसमें आउट टू इन। उसी तरह से नीडल को होल्ड करना है, 2/3 1/3 टेक्निक से लॉक करें नीडल होल्डर को। एक एंड को हमने छोटा कर लेना है, दूसरे एंड को हम बड़ा करेंगे। उसी तरह से अब ऊपर से बाइट लेंगे, ये देखिए स्किन को लिफ्ट करेंगे, ऊपर से बाइट लेंगे और नीचे से निकल आएंगे। पहली जो हमने बाइट ली है वो नीचे से ली है और ऊपर से निकले हैं। दूसरी जो बाइट ली है ऊपर से इंटर हुए हैं और नीचे से हम निकले हैं। बस इसका आपको पता होना चाहिए। ये हम सबक्यूटेनियस टिश्यू को क्लोज करने के लिए लगाते हैं और इसे कहेंगे आप सिंपल बरीड सूचर। पहले एक लॉन्ग एंड शॉर्ट एंड, इसको टाई बिल्कुल उसी तरह से करना है जैसे हम सिंपल इंटरप्टेड को किया। इंस्ट्रूमेंट टाई उसके दरमियान में रखेंगे, 2 फॉरवर्ड 1 फिर बैकवर्ड। वो लॉन्ग शॉर्ट एंड उधर चला गया, या उनके दरमियान में याद रख लें, या फॉरवर्ड बैकवर्ड से याद रख लें। फिर फॉरवर्ड या उसके दरमियान में, जैसे आपको फिजिबल लगता है याद रख लें। ये दोनों तरीके बताने का पर्पज़ ये है कि आपको याद रहे। अब क्योंकि ये अंदर सूचर लगा है, ये हमेशा अब्जॉर्बेबल सूचर से लगाएंगे हम, और इसको करीब से कट करेंगे, हमने इसको दोबारा निकालना नहीं है। चलें, ये दूसरा सूचर आपको आ गया सिंपल बरीड। पहले हमने लगाया सिंपल इंटरप्टेड। अब हम प्रैक्टिस करेंगे कंटिन्यूस सूचर। कंटिन्यूस सूचर दो तरह से, दो इसकी टाइप्स हैं, सिंपल कंटिन्यूस सूचर या लॉकिंग कंटिन्यूस सूचर। ये दोनों भी हम प्रैक्टिस करेंगे। ये स्किन को क्लोज करने के लिए हम यूज़ करते हैं और मोस्टली स्काल्प पे यूज़ करते हैं जहाँ पे ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है और आपने इमीडिएट क्लोजर करनी होती है। तो सिंपल पहले उसी तरह से नीडल को होल्ड करेंगे 2/3 1/3 टेक्निक से। पहला जो बाइट है वूंड की जितनी डेप्थ है उस जितना हम बाइट लेंगे नीचे। एक एंड से पहले आप आउट आएँ, फिर दूसरे एंड से आउट हों। जब आप इस सूचर लगाने में आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाएगी, आप दोनों एंड से एक दफ़ा भी बाइट ले सकते हैं, वो आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। पहला जो इसका सूचर है वो बिल्कुल सिंपल इंटरप्टेड सूचर की तरह, आपने दोनों एंड से अपना धागा क्रॉस करना है, एक लॉन्ग एंड एक शॉर्ट एंड। इसको बांधना बिल्कुल उसी तरह से है जैसे हमने इंस्ट्रूमेंट टाई ऑलरेडी आपको सिखाया है। 2 फॉरवर्ड, छोटे एंड को क्रॉस कर लें, पहले इधर था फिर उधर ले जाएं, फिर बैकवर्ड। जैसा कि आप हम सीख रहे हैं कंटिन्यूस सूचर। कंटिन्यूस सूचर का आपने पहला जो सूचर लेना है बिल्कुल उसी तरह इंटरप्टेड सूचर की तरह लेना है। उसको इंस्ट्रूमेंट टाई की तरह हमने टाई कर लिया। अब इसके दो एंड है हमारे पास, एक लॉन्ग एंड एक शॉर्ट एंड। सिंपल इंटरप्टेड में तो हम दोनों एंड कट करते हैं, एक सूचर हो गया फिर हम नेक्स्ट लगाते हैं। इसमें लॉन्ग एंड को आपने कट नहीं करना है, ये लॉन्ग एंड है इसको सेव कर लेना है। जो शॉर्ट एंड है उसको कट कर लेना है, थोड़ा सा दूर से कट करना है क्योंकि ये नॉन अब्जॉर्बेबल सूचर है, बाद में हमने इसको निकालना है। अब उसी तरह से एक उसका शॉर्ट एंड हो गया, ये लॉन्ग एंड है, लॉन्ग एंड को हमने कट किए बिना उसी तरह से नीडल होल्डर में पकड़ेंगे 2/3 1/3 रूल से। फिर जैसे मैंने आपको पहले बताया इसका बाइट का रूल क्या है, जितनी वूंड की डेप्थ है उतनी वूंड के एज से हम उसको फर्स्ट बाइट लेंगे। इसी तरह फिर दूसरी बाइट आपने अलग अलग लेनी है। अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी आप इसको दोनों को
इकट्ठे भी ले सकते हैं, जैसे कि मैंने एक ही बाइट में भी दोनों एंड से क्रॉस कर लिया। तो ये ऐसे फर्स्ट उसी साइड पे जाके फिर आपने क्रॉस कर लिया। अभी इसको टाई करने की ज़रूरत नहीं है, दोबारा हम उसी तरह से प्रीवियस एज से जाएंगे और क्रॉस कर लेंगे। ये है कंटिन्यूस सूचर। इसमें आपका टाइम सेव हो जाता है, आप जल्दी सूचर लगा सकते हैं। उन एरियाज़ में जहाँ ब्लीडिंग हो रही है, आपने जल्दी जल्दी सूचरिंग करनी है, जैसे स्कैल्प, वहाँ पे आपको कंटिन्यूस सूचर लगाने चाहिए। ऐसे आप इसको जल्दी जल्दी सूचरिंग करेंगे। ये टाइम सेविंग है, जल्दी आप सूचर कर लेंगे। अब इसमें जो सीखने वाली ये जो है, ये कंटिन्यूस की सिंपल कंटिन्यूस है। दूसरा जो है लॉकिंग कंटिन्यूस, वो भी अभी मैं आपको सिखाता हूँ। इसमें जो मेन चीज़ है, आपने इसको एंड पे क्लोज़ कैसे करना है। अगर आपके फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जो आपका वुंड है, वो जो कट एंड है वो एंड हो रहा है, अभी हम इसको टाई करना चाहते हैं, तो एक ये इसको एज आ एंड यूज़ कर लेना है और एक इसको एज आ एंड यूज़ कर लेना है। उसी तरह से ये छोटा एंड कंसीडर होगा, ये बड़ा एंड टू फॉरवर्ड, छोटे एंड को आपने क्रॉस कर दिया, दूसरी साइड पे ले गए। फिर इसी तरह से वन बैकवर्ड, छोटे एंड को आपने क्रॉस किया, दूसरी तरफ ले गए। फिर वन फॉरवर्ड सॉरी, थर्ड जो है, टू फॉरवर्ड वन बैकवर्ड देन वन फॉरवर्ड, और आपने दोनों एंड्स को कट कर देना है। अब ये जो भी हमने सूचर लगाया है, ये सिंपल कंटिन्यूस सूचर लगाया है। स्किन क्लोज करने के लिए जहाँ पे आप जल्दी क्लोज करना चाहें, वहाँ पे ये आप यूज़ कर सकते हैं। अभी जो नेक्स्ट हम सूचर सीखेंगे वो कंटिन्यू सूचर की एक डिफरेंट टाइप है, जिसे कहते हैं लॉकिंग कंटिन्यू सूचर। पहले बिल्कुल उसी तरह से आपने नीडल को होल्ड करना है 2/3 1/3 टेक्निक से। जो वुंड का स्टार्ट वाला है वहीं से आपने स्टार्ट करना है। पहला सिंपल जैसे हमने इंटरप्टर लगाया, उसी तरह से दोनों एंड से क्रॉस करेंगे। फर्स्ट जो आपकी टाई होगी वो बिल्कुल उसी तरह से जैसे मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया है। इंस्ट्रूमेंट टाई, एक लॉन्ग एंड होगा, एक शॉर्ट एंड। लॉन्ग एंड से पहली जो आपकी होगी, उसी तरह से उनके दरमियान में या लॉन्ग एंड के आगे उसे टू फॉरवर्ड, शॉर्ट एंड इस साइड पे है, उसको क्रॉस करके दूसरी साइड पे ले जाएंगे हम। फिर वन बैकवर्ड, और उन दोनों के दरमियान में ऑटोमेटिक हो जाएगी क्योंकि शॉर्ट एंड क्रॉस हो गया है। अब वो उसी तरह से वन बैकवर्ड, फिर वन फॉरवर्ड। इसको मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, बच्चों को ये याद नहीं रहता। ये फॉरवर्ड बैकवर्ड करने का पर्पज़ क्या है, जो हम नॉट्स टाई करते हैं वो सिक्योर होती है, वो ज़्यादा सिक्योर होती है। अगर आप सिंपल फॉरवर्ड ही तीनों दफ़ा कर देंगे तो नॉट सिक्योर नहीं होगी। अब कंटिन्यूस हम लगा रहे हैं तो दोनों एंड को कट नहीं करना, लॉन्ग शॉर्ट, सिर्फ शॉर्ट एंड को कट करेंगे हम। शॉर्ट एंड हमने कट कर दिया, अब लॉन्ग एंड हमारे पास अकेला बच गया है। अब इससे हम कंटिन्यूस सूचर लगाएंगे आगे, और ये कंटिन्यूस सूचर की जो टाइप लगाएंगे उसे लॉकिंग कंटिन्यूस हम कह रहे हैं। उसी तरह से आपने एक साइड से इन होना है, फिर दूसरी साइड का बाइट लेना है, दोनों साइड्स का बाइट अलग अलग लें। अभी क्योंकि मैं आपको सिखाने के लिए जल्दी जल्दी लगाना चाह रहा हूँ, तो दोनों एंड का बाइट मैं इकट्ठे ले रहा हूँ। जब आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपने दोनों साइड्स का बाइट ले लेना है, एक दफ़ा ले सकते हैं। जैसा कि जो पिछला था हमने सिंपल कंटिन्यूस था, उसमें इस ऐसे ही बाइट करके इसको टाइट कर दिया था, पर इसमें बाइट को टाइट नहीं करना। ये हमने इस साइड से इन में, ये जो हमारे पास लूप बन गई है, इसमें से जो हमारा लॉन्ग एंड है, ये हमारा लॉन्ग एंड है, इसको सिंपल टाइट नहीं करना, इसके अंदर से क्रॉस करना है। ये जो हमारी लूप बनी है, आप देख सकते हैं लूप, इसके अंदर से ये देखो मैंने क्रॉस कर लिया ऐसे, ये फिर इस तरह से सिक्योर हो गया। इसे हम कहेंगे लॉकिंग कंटिन्यूस सूचर। इसी तरह से आपने उसके एंड से क्रॉस करना है। आपका जो असिस्टेंट होगा इस एंड को खींच के रखेगा, सूचर इससे टाइट रहेगा। इसी तरह आपने नेक्स्ट बाइट लेना है। ये भी बाइट जो है, आपने जो ये लूप बन रहा है, उसके इन होने की वजह से दूसरे एंड से उसके अंदर से क्रॉस कर लेना है। लॉकिंग जो सूचर है, ये थोड़ा सा ज़्यादा सिक्योर है एज़ कम्पेयर टू जो सिंपल कंटिन्यूस हैं, क्योंकि आप हर दफ़ा लॉक करते जा रहे हैं सूचर अपने को, तो ये भी आपको आना चाहिए।
जो इसका लास्ट वाला एंड होगा उसको मैं अभी आपको क्लोज़ करने का तरीका बता देता हूँ। बिल्कुल उसी तरह से जैसे आपने प्रीवियस सिंपल कंटिन्यूस को किया है। अब जो लास्ट होगा ये आपने पीछे से खींच के टाइट रखना है। अब जो इसका लास्ट एंड होगा उसको आपने बिल्कुल उसी तरह से एक ये एंड कंसीडर करना है, इसको लॉन्ग एंड, इसको शॉर्ट एंड। लॉन्ग और शॉर्ट के दरमियान में बिल्कुल उसी तरह से 2 फॉरवर्ड, 1 फिर आपका बैकवर्ड, फिर इसी तरह से 1 फॉरवर्ड, और आपने इन दोनों एंड को कट कर देना। ये था हमारा लॉकिंग कंटिन्यूस। इसमें हर दफ़ा हमने लॉक कर करके लगाया। ये जो हमारा था ये सिंपल कंटिन्यूस था, और इससे पहले मैं आपको सिंपल इंटरप्टेड और सिंपल बरीड भी लगवाना सिखा चुका हूँ। नेक्स्ट जो हम सूचर लगाना सीखेंगे वो हैं वर्टिकल मैट्रेस। इसमें जो सिंपल इंटरप्टेड की तरह इसमें एक फ़र्क है कि सिंपल इंटरप्टेड में जो फर्स्ट बाइट है आप वो जितनी वुंड की डेप्थ है उतनी लेते हैं, पर इसमें उससे हम ज़्यादा एरिया बाइट फर्स्ट पे लेंगे, इतने की बजाय इतना एरिया लेंगे, क्योंकि ये वहाँ पे सूचर लगाते हैं जहाँ जहाँ पे स्किन बहुत फ्रेजाइल है। आपको ज़्यादा सूचर की सिक्योरिटी चाहिए ताकि वो स्किन को कट थ्रू ना कर जाए सूचर, ये उस जगह पे लगाएंगे। फर्स्ट जो हमारा बाइट होगा बिल्कुल उसी तरह से सिंपल इंटरप्रेटर की तरह से, पर थोड़ा सा बाइट बैकवर्ड से लेंगे, बड़ा बाइट लेंगे और आउट हो जाएंगे दूसरे मिडल ऑफ द वुंड से। आप बिल्कुल उसी तरह से आप दूसरे एंड पे आप बाइट लेंगे। ये भी जो बाइट है ये थोड़ा सा बड़ा होगा, आप थोड़ा सा दूर से आउट होंगे, क्योंकि ये मैटर सूचर है, इसमें हमने डबल प्रिक करना है, 2 दफ़ा इन आउट। ये देखें आप, अब हम इस एंड से इन हुए, इस एंड से आउट हुए, अब हम दोबारा जिस एंड से आउट हुए इसी एंड से इन होके फिर इस एंड से आउट होंगे और इसको इससे टाई कर देंगे। ये वर्टिकल मैट्रेस है। नेक्स्ट मैं आपको हॉरिजॉन्टल मैट्रेस भी सिखाऊंगा जिसमें इसके आगे से नहीं हम इन होंगे, इसके साथ से इन होंगे, फिर इधर से आउट होके इन दोनों को टाई करेंगे, वो हॉरिजॉन्टल मैट्रेस हैं। इसमें इधर से इन हुए, यहाँ से आउट हुए, अब बिल्कुल इसके आगे से दोबारा इन होंगे, इसके आगे से दोबारा आउट होके इसको इससे टाई करेंगे, तो ये हमारे हो जाएगा सूचर की जो टाइप है ये वर्टिकल मैट्रेस। मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। अब बिल्कुल उसके आगे से आप इस सूचर के आगे से आप जो हमारा प्रीवियस बाइट इन हुए, दूसरे के आप फ्रंट से आउट हुए, तो ये हमारा जो सूचर है ये है वर्टिकल मैट्रेस। अब ये हमारे दोनों एंड्स एक ही साइड पे हैं, इसको हम वो उसी तरह से इंस्ट्रूमेंट टाई 2 फॉरवर्ड, 1 बैकवर्ड, बैकवर्ड, 1 फॉरवर्ड। ये आपकी स्किन, फिर उसी तरह से इन दोनों एंड्स को आप कट कर दें। ये देख लें आप, ये ऐसे है तो इसको कहते हैं वर्टिकल मैट्रेस। दूसरा जो हम इसके बाद सीखेंगे वो इस डायरेक्शन में होगा दोनों साइडों पे, उसको हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल मैट्रेस। नेक्स्ट जो हम सूचर की टाइप लगाएंगे वो हॉरिजॉन्टल मैट्रेस है। ये भी बिल्कुल 2 दफ़ा आपने वूंड एज से प्रिक करना है। ये भी उसी तरह जैसे वर्टिकल मैट्रेस उन एरियाज़ में लगाना है जहाँ पे हमें ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए। इसमें जो फर्स्ट बाइट है वो वूंड एज से उतनी ही एरिया पे होगी जितनी वूंड की डेप्थ है, जैसे हम सिंपल इंटरप्टेड सूचर में ले रहे हैं। पहले एक साइड से आपने लिया बाइट, उसी तरह से फिर दूसरे ऐसे बाइट होगी आपकी, बिल्कुल सिंपल इंटरप्टेड सूचर की तरह। अब हम हॉरिजॉन्टल मैट्रेस लगा रहे हैं, पहला उसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया है सिंपल इंटरप्टेड की तरह, एक एंड से इन हुए दूसरे एंड से आउट हो गए,
और जो वुंड एज से उसकी डिस्टेंस है वही सिंपल, जो जितनी वुंड की डेप्थ है उतनी है। हॉरिजॉन्टल मैट्रेस इस एंड से हम इन हुए, इस एंड से आउट हुए। अब जो नेक्स्ट सूचर है वो इधर से हम इस डायरेक्शन में लगाएंगे, ऐसे इस डायरेक्शन से इन होंगे, इधर से आउट हो जाएंगे और इसको इससे टाई कर देंगे तो ये हॉरिजॉन्टल मैट्रेस हमारे पास हो जाएगा। आप देख सकते हैं जो सेकंड आउट हुआ है उसी साइड से हमने इन होना है और जो दूसरा एंड है उस साइड से हमने प्रीवियस जो एंट्री वाला एंड है उस साइड से अब हम एग्जिट हो जाएंगे। ये है हॉरिजॉन्टल मैट्रेस, इसकी डिस्टेंस लेंथ ऐसे है सूचर की, इनकी वर्टिकल मैट्रेस की ऐसे थी। फिर उसी तरह से ये जो दो एंड हमारे पास बचे हैं इनको हम क्लोज़ कर देंगे इंस्ट्रूमेंट टाई वाले रोड की तरह से। 2 फॉरवर्ड 1 बैकवर्ड और 2 फॉरवर्ड 1 फॉरवर्ड, 2 फॉरवर्ड 1 बैकवर्ड देन अगेन 1 फॉरवर्ड। इस तरह से आप इसको टाई करेंगे और फिर उसको दूर से कट कर देंगे क्योंकि बाद में हमने इसको निकालना है। तो ये सूचर आप देख सकते हैं ये इस डिस्टेंस में लगेगा। फिर आप नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल मैट्रेस लगाएं, नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल मैट्रेस लगाएं और इस वुंड को क्लोज़ कर दें। नेक्स्ट जो भी हम सूचर लगाएंगे वो हॉरिजॉन्टल मैट्रेस की एक टाइप है जिसे फिगर ऑफ 8 सूचर बोलते हैं। इसमें भी बिल्कुल उसी तरह सिंपल इंटरप्टेड की तरह एक साइड से इन होना है, दूसरी साइड से आउट होना है। वुंड ऐसे उतना ही दूर जितना वुंड की डेप्थ है। फर्स्ट बाइट एक साइड से इन हुए, दूसरी साइड से हम आउट हुए। अब जो हमने सिंपल हॉरिजॉन्टल लगाया था जिस साइड से आउट हुए हैं, दूसरा इन इसी साइड से इधर से होते हुए थे हम। पर जो फिगर ऑफ 8 है इसमें आपने प्रीवियस साइड पे चले जाना है और इस साइड से इन होने, इस साइड से दोबारा आउट होना है। जो हॉरिजॉन्टल मैट्रेस था इधर से हम इन हुए, इधर से आउट हुए, फिर इधर से इन होके इधर से आउट हुए थे। पर अभी हमने इधर से इन हुए, यहाँ से आउट, जो फिर दोबारा क्रॉस करके यहाँ से इन होना है और यहाँ से आउट होना है। मैं आपके सामने लगा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। बिल्कुल उसी तरह से फर्स्ट हैंड से जो हम जिस साइड से पहले एंटर हुए वहाँ से मैं एंटर हो रहा हूँ, देख सकते हैं आप। फिर जो आपका एग्ज़िट वाला एंड है प्रीवियस, उसी साइड से आप एग्ज़िट हो जाएंगे। इसमें और हॉरिजॉन्टल मैट्रेस में सिर्फ यही फ़र्क है। अब आपका एक शॉर्ट एंड हो गया, ये लॉन्ग एंड हो गया। इनको आप उस तरह इंस्ट्रूमेंट आई से 2 फॉरवर्ड, शॉर्ट एंड को पकड़ के आप क्रॉस कर लेंगे दूसरी साइड पे। वन बैकवर्ड, फिर इस तरह से 1 फॉरवर्ड, फिर आप इन दोनों एंड्स को कट कर देंगे। इसको फिगर ऑफ 8 इसकी शेप की वजह से ही बोलते हैं। जो सूचर है वो फिगर ऑफ 8 की तरह आपको लगता है। आप देख सकते हैं क्रॉस हो रहा है, ये ऐसे फिगर ऑफ 8 की शेप बन गई। इसको हम फिगर ऑफ 8 सूचर बोलते हैं। अभी जो नेक्स्ट हमारा सूचर है जो हम सीखेंगे वो सब क्यूटिकुलर है। सब क्यूटिकुलर सूचर हम फेस पे मोस्टली लगाते हैं जब हमें कॉस्मेटिक इफेक्ट अच्छे चाहिए हो। इसमें हम स्किन को जो क्लोज़ है वो सब कट सूचर लगा के अंदर वाली साइड से सब कट सूचर लगा के स्किन को क्लोज़ करेंगे। ऊपर सूचर आपको विजिबल नहीं होगा। इसको दोनों तरीक़ों से आप क्लोज़ कर सकते हैं, अब्जॉर्बेबल सूचर से भी, नॉन अब्जॉर्बेबल सूचर से भी। अब्जॉर्बेबल और नॉन अब्जॉर्बेबल में इसमें फ़र्क क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ, वो भी आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। अब्जॉर्बेबल में आपने एंट्री पॉइंट और जो एग्ज़िट पॉइंट है उसको सेव करने की ज़रूरत नहीं है, वो दोनों अंदर ही वूंड के चले जाएंगे क्योंकि उसने अब्जॉर्ब हो जाना है। जो नॉन अब्जॉर्बेबल सूचर से हम सब क्यूटिकुलर सूचर लगाएंगे उसमें एंट्री पॉइंट और एग्ज़िट पॉइंट पे जो हमारा सूचर होगा वो दोनों एंड हम सेव रखेंगे ताकि बाद में उसको निकाल सकें। अब पहले मैं आपको जो सब क्यूटिकुलर सूचर है वो नॉन अब्जॉर्बेबल सूचर से लगाने का तरीका बताऊंगा। इसमें ये हमारा जो है ये इंसीजन है, कट है स्किन पे। जो फर्स्ट आपका एंट्री पॉइंट होगा वो इस जगह से होगा, कट के बिल्कुल साथ से। यहाँ से हम इन होंगे इस पॉइंट से, यहाँ से आपको मैं मार्क कर देता हूँ, वूंड के अंदर से आउट हो जाएंगे। ये यहाँ से इन हुए,
और ये देखो मैं बूंद के अंदर से ये मेरी नीडल बाहर आ रही है, देख सकते हैं आप। क्योंकि अभी ये हम नॉन अब्जॉर्बेबल से आपको सिखा रहे हैं, इसमें ये जो एंड है, ये वाला जो एंड है इसका, ये बाहर रहेगा ताकि बाद में हमें निकालने में आसानी हो। दूसरा हम बूंद के अंदर से आ गए। अब हम उसको कैसे क्लोज़ करेंगे, आपने उसी तरह से नीडल को पकड़ा। इसमें जो हम सूचर अंदर लगाएंगे वो सब क्यूटिकुलर सब क्यूटेनियस टिश्यू में लगाएंगे। ये आपकी स्किन है, ये आपकी स्किन है। इसके अंदर से स्किन को लिफ्ट करके सब कट ऐसे क्रॉस यहाँ से इन होंगे। मैं आपको करीब करके थोड़ा सा इसको दिखा देता हूँ। ये है, यहाँ से इन हुए हम, यहाँ से आउट हुए। जो नेक्स्ट सूचर है वो हमारा इसके अंदर से हम लगाएंगे, ये यहाँ से अंदर वाली जगह से ऐसे ही लंबे लंबे आप देख सकते हैं। एक साइड से हम इन हो रहे हैं और अंदर से आउट हो रहे हैं। ये स्किन पर विजिबल नहीं होते, आपने अंदर ही में लगाने होता है इनको, ये देख सकते हैं। मैं जूम कर देता हूँ ज़रा आपको आसानी हो जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं एक साइड से हम इन हुए हैं ये स्किन के, और अंदर अब हमने सब कट साइड पे उस एंड पे, उस वाले एंड पे अंदर ही सूचर लगाया। अब उसी तरह से दूसरे एंड पे जो हमारा ये वाला वुंड का एंड है, हम अंदर उसके ही क्रॉस इस साइड पे स्किन को लिफ्ट करेंगे और अंदर वाली साइड पे सूचर लगाएंगे। यहाँ से इन होके यहाँ से हम आउट हो जाएंगे। ये स्किन के सबक्यूटेनियस प्लेन में हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। ये देखें, ये स्किन के अंदर जब हम इसको खींचेंगे तो ये टाइट हो जाएगा। आपको ये बात की समझ आ गई होगी मेरी। ये हमारा जो है इंसिजन है, हमने ऊपर कुछ भी सूचर नहीं लगाया, यहाँ से इन हुए, यहाँ अंदर जो हम अब जो है ये देखें इस एरिया से इन हो रहे हैं और यहाँ से ऐसे आउट हो रहे हैं। फिर उसी के बिल्कुल दूसरी साइड पे इन हो रहे हैं और यहाँ से आउट हो रहे हैं। इसी तरह से हम एंड तक चलते जाएंगे। यहाँ से इन होंगे, यहाँ से आउट, यहाँ से इन होंगे, यहाँ से आउट, इन आउट, उसके अंदर 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 एजेस पे यहाँ से ऐसे बाइट लेनी है बिल्कुल। फिर उसके क्रॉस पेंडिंग बैक साइड पे यहाँ से ऐसे बाइट लेनी है, यहाँ से ऐसे ऐसे। फिर मैं आपको एंड पे बताऊँगा नॉन ऑब्जर्वेबल सूचर से इसको क्लोज़ करने का तरीका क्या है। चलेंगे जल्दी जल्दी से इसको मैं लगा लेता हूँ, स्किप कर देता हूँ आपका टाइम सेव हो जाए। चलें अब हम उसके एंड पे पहुँच गए हैं। इस साइड से हम यहाँ से इन हुए, अंदर आउट हो गए, अंदर वुंड की एज से अंदर से, उसी तरह से उस एंड से क्रॉस करते करते अब हम एंड पे पहुँच चुके हैं। अब हमने एंड पे इसके उसी तरह से जैसे किया है स्टार्ट में, उसका बिल्कुल उल्टा कर देना है। इसमें आपने वुंड के अंदर से, इस साइड से अंदर से बाइट लिया और आप वुंड के बिल्कुल उसी तरह ऐसे आउट हो गए। चले ये देख लें, इधर से हम इन हुए, इधर से आउट हुए। इसको आप टाइट करेंगे, खींचेंगे तो आपकी स्किन बहुत अच्छी अप्रॉक्सीमेट हो जाएगी और कोई भी सूचर देख लें बाहर विजिबल नहीं है। अब हमने क्लोज़ कर दिया है। चलें जी, अब हम उसी तरह से आप देख सकते हैं कि ये एंड है, एक इसका ये एंड है, ये दोनों एंड हैं। आपका स्किन बहुत अच्छी क्लोज़ हो चुकी है। अब आप इसको इधर से कट कर दें, इसको इधर से कट कर दें। आपका ये धागा इस जो से अब्जॉर्बेबल नॉन अब्जॉर्बेबल सूचर है ये सेव है। बाद में आप किसी इस एंड से खींचेंगे, ये धागा बाहर निकल जाएगा जब आपका वुंड हील हो जाएगा। पर अगर आपको लगे कि आपका ये धागा वुंड के अंदर चला जाएगा, वुंड जब स्किन जब कंट्रैक्ट करेगी, तो आप इस एंड को भी और इस एंड को भी नॉट लगा के सेव कर सकते हैं। वो आपने कैसे लगानी है अभी मैं सिखाता हूँ आपको। इस एंड से सिखाता हूँ। ये जो हमारा धागा है, ये धागा है, इसको इसी से बांधेंगे, उसको आगे रखें, एक दो उसके ऊपर ही। फिर जो ये है, इसको इसी को पकड़ लेना है। ये देखो मैंने उसी को पकड़ लिया है, ये आप देख सकते हैं। इसी को पकड़ के ये देखें मैं उसके ऊपर, ये जो मेरा धागा है, ये जो मेरी नॉट है, ये इसी के ऊपर मैं नीचे ले जाऊंगा। ये देखें, ये उसके ऊपर गई और उसके साथ ही मैंने उसको बांध दिया, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर दोबारा एक और दफ़ा अगर आपको लगे आपकी ये हिल सकता है अपनी जगह से, ये देखें इस एंड को पकड़ के दोबारा ये देखें वहीं पे उसको मैंने टाइट कर दिया। बिल्कुल इसी तरह से इस एंड से इसको टाइट करें
जो आपका ये वाला है धागा, इसको आप थोड़ा सा छोटा कर दें। ये देखें, ये आपका इस साइड से अब सिक्योर हो गया। ये अब हमने जब सब क्यूटिकुलर नॉन अब्जॉर्बेबल सूचर लगाएं, इस एंड को भी इसी तरह से सिक्योर कर देना है। इसी तरह जो आपका दूसरा एंड है उसको भी बिल्कुल इसी तरह से आपने सिक्योर कर देना है। अब मैं इसी को सब क्यूटिकुलर को अगर आप अब्जॉर्बेबल से लगाना चाहें वो कैसे लगाएंगे वो आपको तरीका बताता हूँ। सिंपल अंदर से ऐसे ही सूचर लगाना है, ये वाला एंड और ये वाला एंड कैसे सिक्योर करना है वो मेन बात है, वो मैं आपको सिखाता हूँ। अब जो हमारा हम सूचर लगाएंगे वो सब क्यूटिकुलर अब्जॉर्बेबल सूचर से लगा रहे हैं। इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, इजी हो जाएगा हमारे लिए। इसमें जो फर्स्ट है उसमें हम यहाँ से इन हुए थे, यहाँ से वुंड के अंदर से आउट हुए थे, यहाँ से इन होके वुंड के अंदर से हम आउट हुए थे। पर इसमें हमें बाहर कुछ भी लगाने इस साइड पे ना उस साइड पे लगाने की ज़रूरत है। जो फर्स्ट हम इन होंगे, जैसे मैंने आपको सिंपल बरीड सूचर लगाना सिखाया, फर्स्ट सिंपल बरीड लगा देना आपने बिल्कुल। ये वुंड का एंड लिफ्ट किया, उसके अंदर से आप फर्स्ट लगाएंगे सूचर। चलिए जी, फर्स्ट सिंपल बरीड की तरह से आपने इसको टाई करना है। सिंपल बरीड की तरह से वही एक लॉन्ग एंड एक शॉर्ट, 10 टू फॉरवर्ड, 1 बैकवर्ड, फिर 1 फॉरवर्ड। उम्मीद है ये इंस्ट्रूमेंट आई तो मैंने जितनी दफ़ा रिपीट कर दिया आपको समझ आ गई होगी। अब उसी तरह से जो इसका शॉर्ट एंड है उसको आपने बिल्कुल पास से उसके कट कर देना है। चलो जी, अब ये जो लॉन्ग एंड बच गया हमारा, अब देखो कोई धागा बाहर नहीं है और हमारा फर्स्ट नॉट हो गया और अब हमारे पास एक एंड आ गया जिसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसको बिल्कुल आपने उसी तरह से जैसे मैंने पहले आपको वो सिखाया है सब क्यूटिकुलर सूचर, अब नॉन अब्जॉर्बेबल धागे से अब अब्जॉर्बेबल से बिल्कुल उसी तरह से उसके अंदर से ये देखें फर्स्ट नोड लग गई। अब बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने सब क्यूटिकुलर नॉन अब्जॉर्बेबल से लगाया है, यहाँ से इन होंगे, यहाँ से आप आउट हो जाएंगे। बिल्कुल उसी तरह से ये सब क्यूटिकुलर प्लेन में इन होंगे, यहाँ से हम आउट हो जाएंगे, यहाँ से इन होंगे, यहाँ से आउट हो जाएंगे, यहाँ से इन होंगे, यहाँ से आउट हो जाएंगे। फिर इसके एंड पे अभी मैं आपको ले चलता हूँ। इसका एंड हमने अब्जॉर्बेबल सूत्र से सब क्यूटिकुलर लगाना है, उसको कैसे सेव करना है। अब देख सकते हैं हम उसी तरह से इन होते होते अब देख सकते हैं हम उसी तरह से हमने स्टार्ट में सिंपल ब्रेड स्विचर लगाया, वो अंदर क्लोज़ हो गया। उसी तरह से अंदर हम लगाते गए हैं सब क्यूटिकुलर। इसको टाइट करेंगे आप तो हमारी स्किन बहुत अच्छी अप्रोक्सीमेट हो जाएगी। ठीक है, ये इसको टाइट किया हमने। अब इसका जो ये एंड है जैसे हमने कंटिन्यूस में डबल लूप वाला छोड़ लिया था और ये उसी तरह से इनको आपस में टाई कर देंगे तो आपका जो है वो अंदर रह जाएगा, क्योंकि ये सब क्यूटिकुलर सूचर हम ऑब्जॉर्बेबल सूचर से लगा रहे हैं। चलें अब हम इसको इससे टाई कर देंगे। इसको मैं आपको बरी करने का तरीका भी बताऊंगा फिर, क्योंकि इसको हमने अंदर रखना है, वो उनसे बाहर नहीं आना चाहिए। ये उसके साथ हमने 2 फॉरवर्ड 1 बैकवर्ड 1 फॉरवर्ड टेक्निक से इसको अब हमने ये देखें, इसको अब हमने ये बांध दिया है। ये थोड़ा सा ढीला रह गया, नहीं तो ये स्किन बहुत अच्छी अपोज हो जानी थी, मैंने इसको खींचा नहीं है जल्दी में। अब देखें, अब हम इसको ये जो हमारा डबल लूप वाला है इसको कट कर देंगे, ये सिंगल वाले को नहीं करेंगे। ये हम यहाँ से ऐसे कट कर देंगे। अब ये हमारे पास धागा बच गया है, इसको अंदर डालना है और इस नॉट को भी हमने अंदर डालना है। उसको आप कैसे करोगे वो मैं आपको सिखा देता हूँ। आपने सिंपल इसको नीडल होल्डर से नीडल को पकड़ना है। ये जो आपने इसी तरह से जैसे हमने उसमें नॉन ऑब्जर्वेबल में एंड पे बांध लिया था, अंदर से इन होंगे और वुंड के एज से आप आउट हो जाएंगे।
देखिए हम इन हुए, आउट हुए। ये जो हमारा लास्ट वाला अभी जो हम आउट हुए हैं, उसके मैंने ये जो अभी हम लास्ट वाला आउट हुए हैं उसको, ये जो हमारी नॉट थी, ऐसे नॉट बनती है, उसको पीछे से मैंने खोल दिया आपको दिखाने के लिए। उसके ऊपर से क्रॉस करके उसके अंदर हमने बरी कर देना। ऐसे खींचेंगे तो उसके अंदर बरी हो जाएगी। अब जो दूसरा एंड है आपने उसको बिल्कुल बिल्कुल स्किन के साथ कट कर देना है। और यहाँ से भी आपका अंदर सूचर चला जाएगा, यहाँ से भी आपका सूचर अंदर चला जाएगा। अब ये जो है मैंने आपका सूचर लगाए हैं सब क्यूटिकुलर अब्जॉर्बेबल सूचर से। यहाँ पे मैंने आपको बताया स्टार्ट वाला जो पॉइंट है सिंपल बरीड सूचर से उसको क्लोज करना है, फिर अंदर 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 ही अंदर स्किन के। और एंड वाला जो आपको मैंने नॉट लगाना जैसे कंटिन्यूस के एंड पे लगाते हैं, फिर उसको ऊपर से बरी करके बाहर से निकल आएंगे और वो जो आपकी नॉट है वो अंदर बरी हो जाएगी। ये सब क्यूटिकुलर सूचर हैं। अब्जॉर्बेबल सूचर से आपकी स्किन अच्छे से पोज हो गई है। सूचर स्किन के अंदर हैं, बाद में आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही अब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो सब क्यूटिकुलर दोनों से लगा सकते हैं, अब्जॉर्बेबल नॉन अब्जॉर्बेबल। दोनों के एंड्स को आपने क्या करना है, थोड़ा सा फ़र्क है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। उम्मीद है इसकी आपको समझ आ गई होगी। तो ये तमाम सूचर मैंने आपको सिखा दिए हैं, उम्मीद है इसकी आपको समझ आ गई होगी। आपको इसमें किसी किस्म का मसला नहीं होगा। ये जो हमारी सूचर किट है ये हमें सूचर किट .pk की तरफ से प्रोवाइड की गई है। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये बहुत अच्छी है, आपको बिल्कुल स्किन वाली फीलिंग आती है। और इसमें डिफरेंट तरह के कट्स हैं, आप देख सकते हैं। आप इनमें सूचर प्रैक्टिस करें। अगर आप भी ऑर्डर करना चाहते हैं यहाँ से सूचर किट, आप गूगल पे सर्च करें सूचर किट .pk, और ये आपको बहुत ही कम रेट पे ये जो सूचर किट है ये सिर्फ आपको 500 में ये प्रैक्टिस करने के लिए सूचर किट मिल जाएगी यहाँ से। अगर आप उनके साथ इंस्ट्रूमेंट लेना चाहते हैं, आपके पास इंस्ट्रूमेंट ऑलरेडी नहीं है, ये सूचर लेना चाहते हैं, वो भी आपको बहुत फेयर प्राइस पे ये प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप इनसे ये सूचर किट ख़रीदें, सूचर ख़रीदें और सूचर्स प्रोलीन बाइकरल ख़रीदें और घर में इनको बार बार प्रैक्टिस करें। उम्मीद है इन सारी चीज़ों की आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करें, हम आपके क्वेश्चन को आंसर करेंगे। थैंक यू सो मच जी, जज़ाकल्लाह।